Hello students, welcome back to my YouTube channel. This is Kapil Yadav. Today we are going to study permutations and combinations. आज के लेक्चर में हम परमुटेशन और कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे. मैं आपको बता दूं ये टॉपिक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बेसिकली ये टॉपिक आता है 11th क्लास में. तो जो बच्चे 11th क्लास में हैं उनको तो पता ही होगा. तो देखिए हमें पढ़ना है आज परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन. बेसिकली इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है स्टूडेंट्स, मतलब क्या मीनिंग होता है परमुटेशन का और क्या मीनिंग होता है कॉम्बिनेशन का. तो परमुटेशन का मीनिंग होता है अरेंजमेंट, किसी भी चीज की अरेंजमेंट करना. यानी कि आपके पास अगर 5 से 6 चीजें हैं उनको कहीं पे अरेंज करना है. आपके पास जैसे 4 जगह हैं और 6 चीजें हैं, तो उन 4 जगहों पर आप उन 6 चीजों को कैसे अरेंज कर सकते हो, या फिर मतलब सीट ज्यादा है जगह कम है, तो मतलब उस टाइप से आप अरेंजमेंट कितने वे में कर सकते हो. तो उन वेज का पता करने के लिए कि मैं कितने तरीके से ये अरेंजमेंट कर सकता हूँ, हमें यूज करना होता है परमुटेशन. और कॉम्बिनेशन का मतलब होता है स्टूडेंट्स सिलेक्शन, कि जैसे आपको आपका टूर जा रहा है स्कूल का और 10 बच्चों में से सिर्फ 7 बच्चे को ही लेके जा सकते हैं, तो मैं 7 बच्चे कितने वे में सिलेक्ट कर सकता हूँ. वो टोटल नंबर ऑफ वेज निकालने के लिए हमें क्या यूज करना होता है स्टूडेंट्स, कॉम्बिनेशन. तो इन दोनों में ये बेसिक डिफरेंस होता है. उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग. ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें इस प्रिंसिपल को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बेस पे हम स्टार्टिंग वाली परमुटेशन की प्रॉब्लम्स को सोल्व करेंगे. देखिए क्या है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग. टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ डिफरेंट वेज ऑफ अरेंजिंग एंड सेलेक्टिंग ऑब्जेक्ट्स विदाउट एक्चुअली लिस्टिंग देम. मतलब उनको बिना लिस्ट किए. लिस्टिंग का मतलब जैसे स्टूडेंट्स हम डेली लाइफ एक एग्जांपल लेते हैं. जैसे आप एटीएम के ऊपर चले जाते हैं पैसे निकलवाने के लिए एटीएम मशीन पर, तो और आप अपने एटीएम का पासवर्ड भूल जाते हैं. आपको सिर्फ फर्स्ट लेटर याद है. एटीएम का पासवर्ड 4 लेटर्स का होता है. मान लीजिए आपको फर्स्ट लेटर याद है आपका 7, और आपको पता है 0 से 9 लेटर्स होते हैं हमारे पास टोटल. तो टोटल 10 लेटर्स होते हैं, उनमें से एक आपको याद है, दैट इज 7. 3 लेटर्स बच गए और उन 3 लेटर्स को आपको कितने में से सिलेक्ट करना होता है स्टूडेंट्स, 9 लेटर्स में से. मतलब आपको साइमल्टेनियसली 3 लेटर्स को उठाना है उन 9 लेटर्स में से. तो आप कितने मतलब बार बार पासवर्ड ट्राई करोगे, बार बार उनको लिस्ट करते चलोगे, बार बार उनको लिस्ट करोगे कि यहाँ पे मैं 4 5 2 डाल दूं, 3 5 1 डाल दूं. उन 9 नंबर्स में से उन 3 नंबर्स को कितने वेज में आप सेलेक्ट कर सकते हो. एक तो आप बार बार लिस्ट बना के देखो कि एक बार 3 2 5 ले लिया, एक बार 5 2 4 ले लिया, और आप करते जाओ क्या पता ही जाए. और एक आपको डायरेक्ट पता चल जाए कि इन 9 नंबर्स में से अगर मैं साइमल्टेनियसली 3 नंबर उठाना चाहूं तो मेरे को इस पासवर्ड को इतनी बार ट्राई करना पड़ेगा. तो आपके लिए वो चीज कितनी आसान हो जाएगी. तो इस चीज को आसान बनाने के लिए हमें मिला फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, क्योंकि वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग था उनको लिस्ट करना. ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आया होगा. तो देखिए टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ डिफरेंट वेज, उन वेज का पता लगाने के लिए ऑफ अरेंजिंग एंड सिलेक्टिंग ऑब्जेक्ट्स को अरेंज और सेलेक्ट करने के लिए विदाउट एक्चुअली लिस्टिंग देम, बिना उनको लिस्ट किए, इज नोन एज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग. इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग. बेसिक इसकी डेफिनेशन ये है जो हम पढ़ेंगे. अगर कोई इवेंट ए है और वो m टाइप से अकर हो रहा है स्टूडेंट्स, m वेज में अकर हो रहा है, और दूसरा इवेंट b है और वो n वेज में अकर हो रहा है, उनकी अगर हम साइमल्टेनियस अकरिंग निकालें कि ये दोनों इवेंट्स कितने बार अकर होंगे, टोटल नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ बोथ इवेंट्स हम अगर निकालें तो वो क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, दोनों की मल्टीप्लाई, दैट इज m इंटू n. अगर टोटल नंबर ऑफ वेज हमें उनके अकरेंस के निकालने हैं. तो उसके बाद देखिए इसके ऊपर एग्जांपल देखते हैं हम. क्या करना है स्टूडेंट्स, देखिए ध्यान से देखना. फाइंड द नंबर ऑफ 5 लेटर वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग विच कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड मैजिक. हमें एक वर्ड दिया गया है स्टूडेंट्स मैजिक. इसमें 5 लेटर्स हैं, आपको दिख रहे हैं इसमें 5 लेटर्स हैं. हमें इनसे क्या बनाना है स्टूडेंट, हमें पता लगाना है कि हम इन वर्ड से कितने और 5 लेटर वर्ड्स बना सकते हैं विद और विदाउट मीनिंग. उनका चाहे मीनिंग निकलो चाहे ना निकलो. तो देखिए स्टूडेंट्स हमें 5 लेटर वर्ड बनाना है और हमारे पास 5 ही लेटर हैं. आपको पता है हमारे पास 5 ही लेटर हैं. तो देखिए अगर हमें हमारा जो 5 लेटर वर्ड हमें बनाना है उसमें जो फर्स्ट प्लेस है उसको फिल करने के लिए आपके पास टोटल कितने लेटर्स हैं, 5 लेटर्स हैं, MAGIC. मतलब आप उस लेटर के फर्स्ट प्लेस को कितने टाइप से फिल कर सकते हो, 5.
मतलब 5 वेज में, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद सेकंड को फिल करने के लिए आपके पास कितने और लेटर बच गए, एक लेटर तो आप यहाँ पे रख चुके, कोई भी हो, एम हो, ए हो, जी हो, आई हो, सी हो, वो लेटर यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका। तो आपके पास दूसरा प्लेस फिल करने के लिए आपके पास टोटल कितने लेटर्स बचे हैं स्टूडेंट्स, 4, कोई इनमें से कोई भी 4 बच गए, तो उसको फिल करने के लिए आपके पास 4 लेटर्स बचे हैं। तो अब आपके पास 2 लेटर ऑलरेडी यूज हो चुके हैं, और थर्ड प्लेस को फिल करने के लिए कितने लेटर्स बचे हैं, 3 लेटर्स, तो हमने यहाँ पे 3 ले लिए। मतलब ये जो इवेंट है ये 3 टाइप से कर हो रहा है। और आपको जो आपका 4th लेटर है उसको चूज करने के लिए आपके पास कितने लेटर्स बचे स्टूडेंट्स, लास्ट में 2 लेटर्स, क्योंकि 3 ऑलरेडी यहाँ पे यूज हो चुके, तो उसको हम 2 टाइप से फिल कर सकते हैं। और लास्ट को फिल करने के लिए 1। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं स्टूडेंट्स, बिकॉज रिपीटिशन ऑफ लेटर्स इज नॉट अलाउड। अगर यहाँ पे रिपीटिशन अलाउड होती तो यहाँ पे अगर पांच लेटर्स को, सॉरी, कोई भी 5 लेटर्स को हम यूज कर सकते हैं, तो सेकंड प्लेस पे भी हम कोई भी 5 लेटर्स को यूज कर सकते हैं। फिर हम उस चीज को इग्नोर कर देंगे कि हमने इस लेटर को यूज कर लिया, बिकॉज इसने बोला रिपीटिशन ऑफ लेटर्स इज नॉट अलाउड। अगर वहां पे अलाउड होती तो हम यहाँ पे जो लेटर यूज हुआ है उसको यहाँ पे भी यूज कर सकते थे। तो यहाँ पे भी, फिर इसको भी फिल करने के लिए आपके पास टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होते हैं स्टूडेंट्स, 5, लेकिन अब 4 है क्योंकि रिपीटिशन अलाउड नहीं है। आपने अगर एक लेटर एक बार यूज कर लिया, आप उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए, ये अगर हम इनको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के हिसाब से लेके चले तो आपका ये जो इवेंट है ये 5 टाइप से अकर हो रहा है, ये इवेंट 4 टाइप से, ये इवेंट 3 वेज में, ये इवेंट 2 वेज में, ये इवेंट 1 वेज में। और टोटल नंबर ऑफ वेज अगर आपको कंप्लीट निकालने हैं इनके साइमल्टेनियस अकरेंस के, तो इन सभी की क्या करवाते हैं स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई। हमने ऊपर देखा था m इंटू n, और यहाँ पे अगर आपके पास 5 इवेंट्स हैं तो 5 की क्या करवानी पड़ेगी, मल्टीप्लाई। दैट इज 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे स्टूडेंट्स किसके, कि आप कितने वर्ड्स बना सकते हैं, दैट इज 120। ठीक है स्टूडेंट्स। परमुटेशन में कुछ नहीं है, आपको थोड़ा सा सोचना है आपकी IQ के हिसाब से कि आप कितना सोच सकते हो। अगर आपने एक भी केस मिस कर दिया, कुछ भी सोचने के लिए अगर आपने मिस कर दिया, आपको उसी टाइप से सोचना है जैसे आपको क्वेश्चन देने वाला सोचने के लिए मजबूर करेगा। अगर आपने थोड़ा सा भी अलग वे में सोच लिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए, ये हमने नीचे एग्जांपल ले भी रखा है। अगर रिपीटिशन ऑफ लेटर्स इज अलाउड है, अगर आप रिपीटिशन ऑफ लेटर्स कर सकते हैं, तो आपके पास देखिए 5 लेटर्स है मैजिक और 5 ही प्लेस है, तो फर्स्ट प्लेस को आप कितने टाइप से फिल कर सकते हो। ऑब्वियसली आपके पास 5 लेटर है तो 5 टाइप से। दूसरे के लिए भी आपके पास अब कितने बच जाएंगे स्टूडेंट्स, 5 ही बच जाएंगे, क्योंकि आप रिपीटिशन कर सकते हैं। जो लेटर यहाँ पे यूज हुआ था उसको यहाँ पे फिर से यूज कर सकते हैं। एज इट इज आप थर्ड को भी 5 टाइप से, एज इट इज फोर्थ को भी, एज इट इज फिफ्थ प्लेस को भी। फिर से आपके पास ये 5 इवेंट हो गए और इनके अकर होने के कितने वेज हैं, 5 5 5। और अगर साइमल्टेनियस अकरेंस निकालनी है तो सभी की क्या करवा देंगे स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई। तो दैट इज हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे किसके, जो 5 लेटर वर्ड्स बनेंगे, दैट इज 5 रेज़ टू पावर 5। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब हम इतने लेटर्स बना सकते हैं विद और विदाउट मीनिंग, अगर रिपीटिशन अलाउड है तो। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, सेकेंड एग्जाम्पल, हाउ मेनी 2 डिजिट्स इवन नंबर, हाउ मेनी 2 डिजिट्स इवन नंबर, कि आप 2 डिजिट इवन नंबर कितने बना सकते हो इन डिजिट से। सिर्फ आपको ये डिजिट प्रोवाइड की गई है और आपको इवन नंबर कितने डिजिट का बनाना है स्टूडेंट्स, 2 डिजिट का, और आपके पास डिजिट्स हैं 5। इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, आप डिजिट्स को रिपीट कर सकते हो। देखिए यहाँ पे इसने मेंशन किया है, आप डिजिट्स को रिपीट कर सकते हो। देखिए स्टूडेंट्स, हमने ATM वाले एग्जाम्पल में पढ़ा था, वहां पे हमारे पास 9 लेटर्स बचे हुए थे और 3 प्लेस फिल करने थे। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन यहाँ पे क्या है, सिर्फ आपके पास 2 डिजिट्स हैं, आपके पास 2 डिजिट्स इवन नंबर बनाना है आपको, और आपके पास डिजिट्स हैं 5, इन 5 डिजिट्स में से। लेकिन कंडीशन मस्ट बी ये होनी चाहिए कि वो 2 डिजिट नंबर इवन नंबर होना चाहिए। तो आप सभी को पता है इवन नंबर का यूनिट प्लेस होता है, वो क्या होता है स्टूडेंट्स, हमेशा एक इवन नंबर ही होता है। तो आपके पास 5 डिजिट है, इनमें इवन नंबर कौन से, एक 2 और एक 4। मतलब आप अपने 2 डिजिट नंबर का जो यूनिट प्लेस है उसको सिर्फ इवन नंबर दे सकते हैं, और कौन कौन से, 2 और 4। मतलब आपकी 2 डिजिट नंबर के यूनिट प्लेस को फिल करने के लिए आपके पास सिर्फ 2 नंबर्स हैं, इन 5 में से सिर्फ 2 नंबर्स हैं, दैट इज 2 और 4। मतलब आप इस प्लेस को 2 टाइप से फिल कर सकते हो, मतलब 2 वे में फिल कर सकते हो। उसके बाद आपका जो 10th प्लेस है, सेकेंड प्लेस है, उसको फिल करने के लिए आपके पास फिर से 5 डिजिट्स हैं अवेलेबल, तो आप इस प्लेस को 5 टाइप से फिल कर सकते हो। तो ये टोटल, उसके बाद फिर से ये एक इवेंट हो गया जो कि 5 वे में कर हो रहा है, उसके बाद ये सेकंड इवेंट जो कि 2 वेज में कर हो रहा है। टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितना आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास, अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, इन दोनों की मल्टीप्लाई, दैट इज 5 into 2 10 वेज। मतलब आप
टोटल 10 नंबर्स बना सकते हो 2 डिजिट इवन नंबर्स इन डिजिट्स को यूज करके। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप क्लियर हुआ होगा आपको। अगर नहीं तो एक और एग्जांपल देख लीजिए, हम लगातार एग्जांपल्स पढ़ेंगे इसके ऊपर। इन रेलवे कंपार्टमेंट 6 सीट्स आर वैकेंट, 6 सीट वैकेंट है स्टूडेंट्स एक बेंच पे। इन हाउ मेनी वेज कैन 3 पैसेंजर्स सिट ऑन देम, हमें सिर्फ 3 पैसेंजर बिठाने और आपके पास सीट्स कितनी है स्टूडेंट्स? टोटल 6। तो देखिए आपके पास पैसेंजर 3 हैं। पहले पैसेंजर के लिए आपके पास नंबर ऑफ सीट्स कितनी अवेलेबल है? अगर पहला पैसेंजर जाएगा वो बैठने के लिए सोचेगा तो उसके लिए कितनी सीट्स है? वहां पे 6 है। और दूसरे पैसेंजर के लिए कितनी सीट्स हैं? ऑब्वियसली 5, क्योंकि एक सीट पे तो वो बैठ ही चुका पहले वाला, तो 5 सीट बची हैं। और तीसरे पैसेंजर के लिए कितनी सीट बची हैं? ऑब्वियसली 4, वो चारों में से कौन सी भी एक पे बैठ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी 2 सीटें बुक हो चुकी हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या आ जाएंगी? इन तीनों की मल्टीप्लाई अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। 6 into 4 into 5 दैट इज 120। मतलब 120 वेज में वो 3 बंदे उन 6 सीट पर बैठ सकते हैं कैसे भी। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद एक और एग्जांपल देखिए। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 and 1000 इन विच ऑल द डिजिट्स आर डिस्टिंक्ट। आपको पता है 100 और 1000 के बीच जो नंबर आएंगे वो कितने डिजिट के आएंगे स्टूडेंट्स? 3 डिजिट के। ठीक है, और सभी डिस्टिंक्ट नंबर बताने हैं हमें कि कितने नंबर्स हो सकते हैं 100 और 1000 के बीच, 3 डिजिट नंबर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए 100 और 1000 के बीच 3 डिजिट नंबर आएगा। तो 3 डिजिट नंबर में ऑब्वियसली बात है आपको इन 3 डिजिट को फिल करने के लिए हमारे पास नॉर्मल नंबर ऑफ डिजिट्स होते कितने स्टूडेंट्स? 0 से लेके 9 तक, ये टोटल 10 डिजिट्स होती हैं। लेकिन आपको पता है आप इस प्लेस को कभी भी 0 फिल नहीं कर सकते, क्योंकि 0 अगर यहाँ पे फिल हो गया तो एक 2 डिजिट नंबर बचेगा, क्योंकि 0 अगर किसी भी नंबर के आगे आती है तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता, वो 2 डिजिट नंबर ही काउंट होगा फिर। तो 0 को हम यहाँ पे फिल नहीं कर सकते। तो मतलब इस प्लेस को फिल करने के लिए आपके पास कितने डिजिट्स बचे? सिर्फ 9 डिजिट्स। 10 में से 9 ही बचे, क्योंकि आप यहाँ पे आप 0 को फिल नहीं कर सकते। उसके बाद यहाँ पे फिल करने के लिए आपके पास कितने डिजिट बचे? एक डिजिट तो आपका यहाँ पे यूज हो गया, यहाँ पे एक डिजिट आपका यूज हो गया, तो बचे कितने? 10 में से आपके पास यहाँ पे 9 डिजिट्स बचे स्टूडेंट्स। ठीक है, और उसके बाद 2 प्लेस आपके फिल हो गई। अब आपके पास आपकी 2 डिजिट्स ऑलरेडी यूज हो चुकी, नंबर्स आपके डिस्टिंक्ट होने चाहिए, इसलिए आप डिजिट्स को रिपीट नहीं कर सकते। उसके बाद यहाँ पे आपको फिल करने के लिए कितने डिजिट्स बचे स्टूडेंट्स? 8, बिकॉज 2 डिजिट्स आपकी पहले 2 नंबर्स में यूज हो चुकी। ठीक है स्टूडेंट्स, 2 प्लेस के लिए जा चुकी हो। तो टोटल नंबर ऑफ वेज निकालने हैं तो क्या हो जाएगा? इन तीनों की मल्टीप्लाई, दैट इज आवर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो टोटल नंबर ऑफ वेज यानी कि जो टोटल नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे इन डिजिट्स को बनाने के, वो कितने आ जाएंगे स्टूडेंट्स? 648 डिस्टिंक्ट नंबर्स जो 9 डिजिट से हम बना सकते हैं। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट, हाउ मेनी 3 डिजिट इवन पॉजिटिव नंबर्स, 3 डिजिट्स के इवन पॉजिटिव नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 0 to 9। 0 से 9 हमारे पास जो टोटल हमारी 10 डिजिट्स होती हैं उनसे हम 3 डिजिट का इवन पॉजिटिव नंबर बनाना है। इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, देखिए इसने बोला आप डिजिट्स को रिपीट कर सकते हैं, मतलब एक डिजिट अगर एक प्लेस पे यूज हो चुकी आप उसको दूसरे प्लेस पे भी यूज कर सकते हो। देखिए सबसे पहले 2 बातें हैं इसमें, एक तो वो इवन नंबर है और एक वो 3 डिजिट नंबर है। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले हमने ध्यान रखा 3 डिजिट का, तो हमने 3 प्लेस बना ली, मतलब एक 3 डिजिट नंबर। उसके बाद अगर वो एक इवन नंबर है तो उसका यूनिट प्लेस भी एक इवन नंबर होना चाहिए। अब 0 से 9 के बीच टोटल इवन नंबर कितने होते हैं? 2, 4, 6, 8 और एक 0, तो टोटल 5 हमारे पास इवन नंबर होते हैं। तो हमारे यूनिट प्लेस को हम सिर्फ 5 वेज में फिल कर सकते हैं, इससे ज्यादा वेज में नहीं कर सकते, क्योंकि फिर वो एक ओड नंबर बन जाएगा। और हमारे नेक्स्ट 10th प्लेस को फिल करने के टोटल वेज फिर से कितने हैं? 10। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि डिजिट रिपीट हो सकती हैं तो कोई भी डिजिट हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं 0 से लेकर 9 तक, 10 की 10 में से। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद जो हमारा 3rd प्लेस है उसको फिल करने के लिए फिर से 9, क्यों? क्योंकि वही लास्ट एग्जांपल वाली बात, आप यहाँ पे 0 फिल नहीं कर सकते, बिकॉज 0 फिल हो गया तो एक 2 डिजिट नंबर बच जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इन तीनों को फिल करने के हमारे पास टोटल वेज आ गए। अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग हमारे पास टोटल नंबर्स या फिर टोटल 3 डिजिट इवन पॉजिटिव नंबर्स कितने बनेंगे? इन तीनों की मल्टीप्लाई, दैट इज 450, मतलब हमारे पास 453 डिजिट नंबर आएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, वीडियो ज्यादा लंबी होती जा रही है, मेरे को इसको क्लोज करना पड़ेगा। ये एग्जांपल हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। आई होप यू ऑल विल लाइक द वीडियो। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी रह जाती है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पर्सनली पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।